welcome to Ace Online. So we know that IBPS come up with some vacancies. Vacancies यहाँ पे दो segments में निकली है, एक पीओ के अंडर और एक निकली है एसओ के अंडर. ठीक है, तो यहाँ पे एसओ स्टैंड्स फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर. पीओ में यहाँ पे हमारे पास 4455 वैकेंसीज निकली है. तो एसओ के लिए हमारे पास 896 वैकेंसीज निकली है. अब ये जो वैकेंसीज निकली है, दिस वैकेंसीज इज बाइफरकेटेड अंडर द डिफरेंट पोस्ट. सो लेट्स सी वो हमारे पास पोस्ट क्या है और उसके लिए अगर हम एग्जामिनेशन में फाइट करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पोस्ट को समझने की कोशिश करते हैं. तो ये जो 896 पोस्ट आई हैं, ये बेसिकली 6 पोस्ट में आई हैं. द फर्स्ट वन इज आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, HR personal officer scale 1 and the last one is marketing officer scale 1. So सारी जो जॉब्स आई है वो स्केल 1 कैटेगरी है. तो आप उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि यहाँ पे लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन किस तरीके से रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो रिलीज हुआ है ऑन 1 अगस्त 2024 को. और जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो ऑनलाइन registration process है, that is also started from 1 August 2024. That means जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ये जो प्रोसेस चलेगा ये चलेगा टिल 21 अगस्त 2024. ध्यान रखिएगा फॉर द पीओ एंड फॉर द एसओ द डेट्स आर सेम फ्रॉम 1 अगस्त टू 21 अगस्त. अगर यहीं पे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, जो फीस हमें देनी पड़ेगी टू राइट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो उसकी भी जो लास्ट डेट है दैट इज 21 अगस्त 2024. अगर यहाँ पे हम प्रीलिम एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग की बात करें विच इज पीईटी, दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन अक्टूबर मंथ 2024. और यहाँ पे प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन की बताया गया है मंथ दैट इज नवंबर 2024 एंड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इट इज गिवन एज दिसंबर 24. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पीओ और एसओ में यहाँ पे एक एक मंथ का आगे पीछे चल रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे पोस्ट नेम क्या है और कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास पोस्ट नेम जो आया है दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर. नंबर ऑफ पोस्ट और वी कैन से द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट वी आर हैविंग इज ऑफ 896. There are 11 banks which are participating in it. The application mode या फिर examination mode जो आपका रहने वाला है that is online. Dates जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है because we need to register ourselves if we want to write this particular examination. That is 1 August till 21 August 2024. Exam mode online 3 stages में होने वाला है, that is prelims, mains and the interview. ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि कौन कौन से बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड देयर आर 11 बैंक्स. सो दीज बैंक्स आर बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक. ठीक है, इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे हमें दे रखे हैं मिनिमम 20 इयर्स एंड द मैक्सिमम और वी कैन से द अपर लिमिट इज ऑफ 30 इयर्स. एंड यहाँ पे एक और पॉइंट भी दे रखा है, इफ यू बॉर्न आफ्टर 2 अगस्त 1994 देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 के बाद की है तब आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, बट आपका जो बर्थ है वो 1 अगस्त 2004 से पहले हो जाना चाहिए सो दैट यू आर लाइक eligible or you can qualify this particular age limit which is mentioned over here and आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे. ठीक है, देयर आर सम लाइक एज रिलैक्सेशन एज वेल. आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द कैटेगरीज, यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन हमें दिए गए हैं. और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन जस्ट सिंपली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट वेयर यू विल गेट द डिटेल नोटिफिकेशन एंड यू कैन गो थ्रू इट. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए थोड़ी डिफरेंट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आईटी ऑफिसर के लिए स्केल 1. सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास आई हैं दैट इज 170. यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है दैट इज
170 पोस्ट है एंड यहाँ पे जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, if I am having a degree in engineering discipline, it is very clearly mentioned, if you are a engineering student and you are having a degree, it's either the graduation degree or the post graduation degree or DOCSCC degree, then you are eligible for this particular post. The second one is agriculture field officer scale 1. So the number of posts that we are having under it is 346. यहाँ पे आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए. The next one that we are having is राजभाषा अधिकारी scale 1. So the number of posts that we are having is 25. यहाँ पे जो आपको डिग्री चाहिए वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, हिंदी और संस्कृत की अलॉन्ग विद द इंग्लिश. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि हर एक पोस्ट के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. इफ यू आर मीटिंग दिस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन देन यू कैन फिल द फॉर्म अकॉर्डिंगली. The fourth one is law officer. Law officer तो obviously कि हमारी ग्रेजुएशन क्या मांगी होगी, LLB मांगी होगी, and the number of posts that we are having under it is 125. The fifth one is HR and personal officer scale 1 and again यहाँ पे जो आपकी number of post आई है that is 25 and यहाँ पे डिग्री के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो any डिग्री, PG डिप्लोमा, डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आपसे यहाँ पे मांगी गई है. बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की. यहाँ पे टोटल 205 पोस्ट आपके लिए आई है एंड यहाँ पे कोई भी डिग्री MMS, MBA, PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM इन द मार्केटिंग आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे. तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन पोस्ट के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट देन यू कैन अप्लाई फॉर द दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे समझते हैं एप्लीकेशन फी क्या देनी पड़ेगी हमें इफ आई एम गोइंग टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म. तो यहाँ पे जो ऑनलाइन जो मोड होने वाला है जिसे आप फीस देंगे दैट इज ऑनलाइन एंड यहाँ पे जो लास्ट डेट है अगेन दैट इज 21 अगस्त 2024. डेट्स का थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम फीस की बात कर रहे हैं तो द फीस इज 175 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ द GST फॉर द SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स ओनली. If you are belonging from the other category then you have to pay 850 rupees inclusive of the GST. ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मोड्स की. तो सब्जेक्ट हमें क्या क्या पढ़ने रहेंगे. ठीक है, सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द लॉ ऑफिसर एंड द राजभाषा अधिकारी तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे. द फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड द जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स एंड द टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं. The total number of questions including all these 3 subjects is 150. For that thing, you like the maximum marks is 125 and the time period which is given over here is 2 hours. आप यहाँ पे individually भी देख सकते हैं the number of questions तीनों ही subject के equal है. Marks यहाँ पे English language के 25 है but for the reasoning and the general awareness 50-50 marks है and the time period is similar for all the subjects that is 40 minutes and the 40 minutes. Now if you are preparing for and if you are applying for the other posts that we are having like IT officer, agriculture field officer, HR personal officer and the marketing officer, then prelims examination में आपका syllabus थोड़ा सा change हो जाता है. यहाँ पे you are having English language, reasoning and instead of general awareness or the banking awareness, here you are having the quantitative aptitude. So again the number of questions will remain same, that is 50-50-50 each. That means the total number of questions that we need to attempt is 150. For that the maximum score is 125 and the time period is same is of 2 hours. ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया मेरा prelims का. Again as we know that if we qualify the prelims examination then only we are eligible for the mains examination. So let's see what are the criteria and what are the structure of examination for the mains one. So for the mains examination, if I am writing it for the law officer, IT officer, agriculture field officer, HR personal officer and the marketing officer, then
मेरे प्रोफेशनल नॉलेज का मेरे एग्जाम होगा in which I have to give answers for the 60 questions and the maximum marks that I can achieve is 60 and the time duration which is mentioned over here is 45 minutes. That means 45 minutes are given to me just to attempt the 60 questions, right? And if I am preparing for and if I am applying for the राजभाषा अधिकारी, तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. हेयर प्रोफेशनल नॉलेज मेरी एक तो ऑब्जेक्टिव होगा और एक प्रोफेशनल नॉलेज मेरा डिस्क्रिप्टिव होगा. मतलब फॉर द राजभाषा अधिकारी ओनली आई हैव टू राइट 2 पेपर्स फॉर द मेंस वन. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव. For the objective one, the number of questions that I am having is 45 and for the descriptive I am having 2 questions. The total marks is of 60 and the duration is of 30 minutes each. So these are the few important points that we need to keep in our mind. Now I'm just going to tell you the dates again, as we all know that the syllabus will remain same. ठीक है, syllabus की अगर हम बात करें तो again हमारा जो सिलेबस रहता है फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन इट विल रिमेन सेम, बट द इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज फ्रॉम 1st of August टिल 21st of August. राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं, बिकॉज इफ आई एम सीरियस अबाउट माई करियर एंड इफ आई वांट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देन सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन की डेट्स यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम को ओवरव्यू ले लेते हैं. आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फर्स्ट लेट्स डिस्कस द रीजनिंग. So reasoning mein we all know that the most important topic is puzzles, right? You can also consider the sitting arrangement under it. After that you are having your syllogisms. After that you are having inequality, blood relations, coding, decoding, and in the ending you can also go through the direction sense. I am again repeating that these are the only important topics, direction sense, and there's one more important point that is alphanumeric series. Alphanumeric series and codes. Right, these are the important topics. Right, now if we are talking about the quant section, so for the quant you can just simply go through the time and work. Apart from that, data sufficiency lies under both the subjects, that is the reasoning and the quant, and there's time, speed and distance. Speed and distance, DI. After that you are having the percentage and its application. Its application, that means the profit loss and everything is covered in under it, right? Apart from that you are having ratio and proportion. Probability and PNC. So these are the few important topics जिन पे हमें थोड़ा सा कमांड रखना पड़ता है if I am preparing for any competitive exam which is related to the banking. I am not saying that these topics are only beneficial if I am writing the IBPS. It doesn't matter whether it is PO or SO. But if you are preparing for any banking exam, then these topics are very very important for you, right? So अभी से आप preparation करना start कर सकते हैं because we know that the examination is going to be held in November month. ठीक है? So right now we are in August and the starting of August, and you are having the sufficient time if you are preparing for any of the competitive exam. So start preparing yourself and all the very best from our side. Thank you.